नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मैथ के इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं फिर 10th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। तो देखते हैं फिर फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी। देखो, तो ये रही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे इसको। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरा फर्स्ट पार्ट क्या, देखो 140 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है और उनका प्रोडक्ट करना है कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको करूं, देखो डिवाइड, तो 2 से करो पहले, कितना आएगा 7, 72 जा और 2 35, और इसी तरीके से नेक्स्ट टूटेगा कैसे 5 से 7 के साथ, और फिर उसके बाद 7 टू 1। तो देखो ये हमारा हो गया। तो यही क्या है, देखो 140 के यही तो आ गए प्राइम फैक्टर्स। एक 2 आ गया और एक और 2 आया, इनको आपस में करते जाओ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 7। तो आप देख रहे होंगे, देखो ये सारे सारे प्राइम नंबर हैं, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 5 एंड 7। अगर इसको फर्दर लिखें तो कुछ ऐसा लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दो दो मौजूद है यहाँ पर, तो 5 मल्टीप्लाई 7। तो आगे आपका आंसर देखो, जब आप इन्हें आपस में फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 140। तो इसी तरीके से अगले पार्ट भी करने हैं आपको, तो आप ये कर लेंगे, मुझे पता है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो अगर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉरी, ये मैंने थर्ड पढ़ लिया। सेकंड में क्या बोला गया, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। तो ये फॉर्मूला क्या, देखो कोई भी दो नंबर मेरे पास हो, जैसे कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लो आप, तो करना है क्या इस क्वेश्चन में, जो सेकंड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, तो इसमें क्या दिया गया 26 एंड 91। ये मेरे पास दो नंबर्स हैं। अब इनका क्या करना है, मेरे को इनका निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करो, इन्हें ब्रेक करो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 के साथ ये टूट जाएगा। ऐसे ही ये कैसे टूटेगा, 7 मल्टीप्लाई 13 के साथ ये भी टूट जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करना हमें, अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, 26 में क्या क्या नंबर आए, देखो एक 2 आ गया, उसका एक 13 भी आया, तो जो भी नए नए नंबर हैं उनको उठा लीजिए। एक 2 लिया और एक 13 आ गया, तो यहाँ से काम खत्म हो गया 26 का। अब 91 उठाइए, तो यहाँ क्या देखो 7 है, जो कि पहले नहीं लिया हमने, 7 आया 7 ले लिया। उसके बाद 91 में क्या है 13 है, लेकिन हम 13 ले चुके हैं पहले, तो दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लेंगे। इन सबको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, ये आपको आपका एलसीएम मिल चुका है। ऐसे ही आप इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा, अब एचसीएफ के बारे में इधर भी हम नंबर ही उठाएंगे, लेकिन कौन सा नंबर उठाएंगे जो कि हर जगह कॉमन हो, दोनों नंबर्स में कॉमन हो। अब यहाँ पर दो नंबर्स हैं, दोनों में कॉमन चाहिए, तो पहले मैंने 2 देखा, देखो तो 2 26 के पास तो है, लेकिन 91 के पास है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, ड्रॉप कर देंगे। लेकिन देखो 13 मिल रहा है मेरे को, 13 है इधर भी है, 13 इधर भी है, तो मैंने 13 उठा लिया इस तरीके से। और बाकी और कोई नंबर कॉमन है ही नहीं उठाने के लिए, तो मैं क्या उठाऊं, तो 13 ही क्या हो गया, इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब मान लो, अगर मान लीजिए कि यहाँ 13 भी कॉमन ना होता बाई चांस, तो क्या करते, तो देखो मल्टीप्लाई 1 तो मैं कर ही सकता हूँ, इधर भी इधर भी, तो 1 तो हर जगह कॉमन आएगा। तो जहां हमें अगर कोई भी नंबर कॉमन ना मिले बिटवीन द नंबर्स, तो 1 इज द एचसीएफ। तो उस केस में एचसीएफ हमारा हमेशा ही 1 होगा। तो अभी क्वेश्चन में आगे देखो क्या है, अब इन्हें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का तरीका क्या है, जो आपका एलसीएम आया और जो आपका एचसीएफ आया, इनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया आपका, अगर इनको आपस में करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ये
13 7 या 91 और 91 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा ये 9 2 या 18 एंड 2 ये बनेगा 182। तो एलसीएम का ये नंबर आ गया। अब हमें वेरीफाई करना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर एग्जाम में काम आएगा, 10th में ही नहीं, जिस मर्जी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो आप। प्रोडक्ट ऑफ, यहां लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये होता है। तो लिखो, करो वेरीफाई। फिर एलसीएम कितना आया है 182 और मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, क्योंकि एचसीएफ 13 है और ये इक्वल होना चाहिए इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि क्या है यहाँ पर 26 और 91। तो 26 मल्टीप्लाई 91, तो करो जरा इनको मल्टीप्लाई, क्या बराबर आ रहा है ये, करो 13 कितना आएगा ये, यहां कर रहा हूं मैं 13 इंटू 1300 और 104 140 एंड 13 2 26। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया 42632। तो ये आया 2366। और इसी तरीके से यहां भी करो 26 इंटू 91। तो कैसे करेंगे, तो 26 9 जा कितना होगा 9 2 जा 18 180 एंड 54 देन 0 और इसमें फिर आप ऐड करिए 0 4 8 13 23 एंड 26 बन जा 26। तो कितना बन गया 632। देखो ये भी आ गया 2366। तो देखो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वेरीफाई हो गया, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया। देखो तो इस तरीके से, तो ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चन करने हैं ये। तो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है और थर्ड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो एक चीज और समझ लो, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद सेशन को बाइंड अप करते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं तो फिर क्या दोगे आप, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल में कुछ ऐसा देता हूं, मान लीजिए किसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और यहां पर है दूसरा नंबर कोई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ऐसे केस में एलसीएम क्या रहेगा, कैसे निकालोगे आप एलसीएम। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से नंबर यूनिक है। तो पहले फर्स्ट रो देखी मैंने, यहां कोई नंबर रहा होगा जिसको ब्रेक करके आया होगा, तो यहां से देखो मेरे को 2 मिला। पावर्स को अभी भूल जाइए, पावर्स को भूल जाइए, मेरे को क्या मिला, यहां से एक 2 मिला, 2 मिल गया। उसके बाद यहां से मेरे को 3 मिल गया ये, और एक 7 मिल गया। और जैसे मैं नीचे आया तो मैंने देखा, देखो 2 तो यहां भी है, तो ले चुका हूं मैं, तो कोई बात नहीं इसकी। उसके बाद 3 भी ले चुका हूं मैं, तो इसको नहीं लूंगा। अब 13 की बारी आ गई, तो अब मैं 13 ले लूंगा। इन सबको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर पावर्स का भी खेल है, अब पावर्स को भी टैकल करेंगे। तो कैसे, देखो अब यहाँ 2 की पावर 3 थी, यहाँ 2 की पावर 2 थी, तो एलसीएम के केस में जहां पावर बड़ी होगी उस पावर को ले लेंगे। तो 2 की पावर कहां बड़ी है, देखो 2 की पावर 3 है, बड़ी है, तो बड़ा ले लिया। ऐसे देखा 3 की पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो कोई भी एक उठा लो। तो मैंने 3 उठा लिया ऐसे कहीं से भी। तो 7 है, यहाँ पावर 1 है और कहीं 7 है ही नहीं, तो 7 ही उठा लिया। सेम ऐसे 13 उठा लिया। तो ये आपका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा ऐसे केस में, पावर्स के खेल में एचसीएफ कैसे निकलेगा। अब तो यहाँ देखो एचसीएफ के केस में हमें कॉमन तो देखना ही है। तो कॉमन क्या क्या है, देखो 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 हमने उठा लिया। उसके बाद 3 भी कॉमन है, देखो तो 3 हमने उठा लिया। इसी तरीके से यहाँ 7 एंड 13,
तो कॉमन कोई नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो कॉमन कॉमन आ गए, तो इन्हीं को आपस में करना है मल्टीप्लाई। अब पावर्स में क्या करेंगे, देखो अब पावर्स में एचसीएफ के केस में हम क्या करेंगे, जहां पावर छोटी होगी ना उसको लेंगे, छोटी पावर को लेंगे। तो बस, तो 2 की पावर कहाँ छोटी है, यहाँ देखो 2 की पावर 2 छोटी है, उसको ले लिया। और 3 की पावर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, 1 1 दोनों में, तो कोई भी उठा लो। तो बस ऐसे 7 13 तो कॉमन ही नहीं है, तो उठाने का कोई मतलब ही नहीं। तो यही चीज है, एचसीएफ के केस में कॉमन देखो और पावर छोटी देखो, और एलसीएम के केस में पावर बड़ी देखो और कॉमन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपका ये आ गया एचसीएफ। और फिर निकाल लो, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये चीज आपकी हो जाएगी। ओके, फिर आज के लिए काफी है इतना ही, अब करते हैं सेशन को बाइंड अप। ओके देन, बाय बाय टू ऑल।